subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचुकेशन के बारे में क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो पंचुकेशन में हम लोग 6 डिस्कस कर चुके थे। 6 पार्ट जो उसमें 6 भाग एक एक करके था उसमें डिस्कस कर चुके थे। 4 पार्ट आज बचा है, 4 पार्ट आज डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा बोर्ड के लिए वो भी हम आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग ये वीडियो देखना ना भूलें। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो अंत तक बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अंत तक बने रहेगा। अंत में हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला होता है, क्वेश्चन आपको सीधा उल्टा लगेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और हम लोग उसे कैसे लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 7वां आज डिस्कस करेंगे। 7वां जो दिया था क्या, हाइफन। हाइफन में हम लोग जैसे बताए थे इसमें डैश का होता है या लिख सकते हैं ऐसे ही डैश रहता है हाइफन का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए हाइफन का प्रयोग इसका 2 जगह प्रयोग करते हैं, जैसे कि समान शब्दों वाले मतलब एक जैसे शब्द वाले या कंपाउंड सेंटेंस वाले। कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या, माता पिता हो जाए कि नहीं, भतीजा भतीजा भतीजी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, इस टाइप का जितना भी आएगा ये सब कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड वर्ड में। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, 21, 22, 23। जैसे इसको इंग्लिश वर्ड में लिखेंगे तब तो 20 और हाइफन रहेगा, उसको 1, 21 फिर 22, 23 या 31, 32, 33 इस टाइप का आएगा तो उसको हिंदी में इसी टाइप के लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये हम तो जान गए ना कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, 2 जगह करते हैं, 2 जगह करते हैं। ठीक है, अब 2 जगह क्या क्या है ये दोनों बता दे रहे। पहला क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस के लिए। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस जैसे अभी बताया, जैसे समान नाम वाले जगहों के लिए। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे समान नाम वाले शब्दों के बीच में, नाम वाले शब्दों के बीच में। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एग्जाम्पल के साथ अब चलेंगे। 2 एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि दादा दादी होता है कि नहीं, दादा दादी होते हैं ना, कि मेरे दादा दादी मर चुके हैं। आई हैव नो, मेरे पास क्या दादा दादी नहीं है। ग्रैंड फादर, हाइफन इसके बीच में आएगा, ग्रैंड मदर। देखिए आई हैव नो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, तो इसमें एंड का भी प्रयोग करते हैं और हाइफन का भी प्रयोग करते हैं। एंड भी लगा सकते हैं, हाइफन का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई हैव नो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर मतलब मेरे पास क्या होता है, दादा या दादी जी नहीं है, तो इसमें हाइफन का प्रयोग कर दिए कि नहीं, तो इसका लिए हम लोग हाइफन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देख सकते हैं कि आई हैव अलोन विदाउट माई मॉम एंड डैड। आई हैव लिव alone without my mom हाइफन डैड। ठीक है, यहाँ पे एंड का भी प्रयोग करते हैं या हाइफन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हाइफन का भी अच्छा लगता है और एंड का भी अच्छा लगता है, तो हाइफन का जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ पे एंड का प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हाइफन का प्रयोग, और यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइफन का प्रयोग हम लोग कैसे कर दिए। अब आगे बताते हैं कि इसका जो दूसरा प्रयोग होता है, दूसरा किस में होता है, हम जस्ट बताया अभी कंपाउंड वर्ड में। किस में, कंपाउंड वर्ड में करते हैं। अब देखिए कंपाउंड वर्ड कैसे होते हैं, एग्जांपल बताते रहे इसका। जैसे अभी जस्ट बताएं 21, 22, 23 इस टाइप का जितना होगा, जैसे लिख सकते हैं आई हैव 21 काउ। देखिए मेरे पास कितना है,
21 गाय हैं। तो यहाँ पे 20 जो 1 लिखे हैं ना, देख लीजिए यहाँ पे 21 लिखे हैं, तो इसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग किए, हाइफन का प्रयोग कर दिए। तो इस टाइप का जब वर्ड कंपाउंड वर्ड जो आते हैं उसको अलग अलग करने के लिए इसको हाइफन का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा बता दे रहे हैं आप लोगों को। दूसरा हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल में इसी को ले सकते हैं कि यू है 25 गोट। मतलब तुम्हारे पास कितने हैं, 25 बकरियां हैं। तो यहाँ पे 25 को अलग अलग दिखाने के लिए हाइफन का बीच में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हाइफन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आराम से आप लोग क्लियर समझ लिए होंगे। तो ये हम लोग को दोनों प्रयोग हाइफन का समाप्त हो गया। अब आते हैं 8वें पे। 8वां का इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामा, इसको इसे लिख दिए या इन्वर्टेड कामा का प्रयोग। अब देखिए इसका प्रयोग एक ही जगह हम लोग बता दे रहे हैं, इसका प्रयोग इनडायरेक्ट में करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं कि नहीं। तो इसका लिख देंगे, इसका प्रयोग नरेशन के डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। अब आप लोग इसमें दिखा देंगे डायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग क्यों करते हैं। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, 2 जगह इसका प्रयोग होता है, दोनों जगह आप लोग को बता दें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करने के या दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका। पहला कि लिखते हैं कि हम लोग राम सैड टू अस, कामा फिर इन्वर्टेड कामा आ जाता है कि नहीं, इन्वर्टेड कामा आ जाएगा यहाँ पे कि दे विल प्ले द मैच। बस यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग इसमें कर दिए, किसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक लिख लिए समझ में आ गया ना। इसके नीचे एक और प्रयोग आता है, उसका भी हम लोग बता देते हैं। जैसे कि उसको इम्पोर्टेंट बातें दिखाने के लिए, इसको नहीं जानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप लोगों को बता दिया जाए कि जैसे इंपॉर्टेंट बात होता है जो है भी हेडिंग हम लोग लिखते हैं, हेडिंग को आप लोग लिखने के लिए इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं, या एक कामा का, सिंगल कामा का प्रयोग करते हैं। डबल कामा भी कहते हैं इसको, और सिंगल कामा 2 होता है, तो हम लोग डबल कामा का भी प्रयोग करते हैं, सिंगल कामा का भी प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा में तो हम लोग डबल कामा का प्रयोग करते हैं, और सिंगल कामा का प्रयोग क्या होता है, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाने के। जैसे नाम हो गया इंग्लिश में, जैसे लेखक का नाम अगर पाठ का नाम दिया हो जाए कि यह इस पाठ से लिया गया और इसके लेखक ये है, तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं, या तो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों इन्वर्टेड कामा, मतलब डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग वहाँ पे दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, वो आप लोग खुद समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप लोग को लिखवाया नहीं जाएगा, क्योंकि मान लीजिए उतना आप लोग को समझाना डीपली जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग को बोल दिया जाए तो वैसे भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, दे सैड टू अस, कामा पे इन्वर्टेड कामा, राम इट्स द फूड, राम इट्स द फूड। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बता दिया है कि नहीं, कि इसमें इन्वर्टेड कामा क्यों प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में इसका इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया डीपली, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग को 2 कंप्लीट कर चुके हैं, 7वां और 8वां। अब आगे चलेंगे हम लोग को 9वां और 10वां। 9वां और 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कामा है, दूसरा है स्पेलिंग वर्ड। ठीक, चलिए आते हैं अगले पे। अगला जो 9वां दिया, 9वां हम लोग सबसे कामा का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, किसका, कामा का। एक चीज़ बता दें, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका प्रयोग देखिए कितना जगह किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह किया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो 4 है 4 ही बताएंगे। देख देंगे इसका प्रयोग 4 जगह से किया जाता है। कहाँ पे, 4 जगह किया जाता है। अब चारों जगह आप लोग बता दे रहे कहाँ किया जाता है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको मिस ना करें। पहला, जैसे समान नाम आ जाते हैं उनको अलग करने के लिए, या समान शब्दों को अलग करने के लिए, शब्दों को अलग करने के लिए ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे समान नाम आ जाएंगे, जैसे राहुल, श्याम, मोहन एंड गीता आर प्लेइंग इन द स्कूल।
ठीक है। तो इस टाइप का जो आ जाएगा तो उसमें अलग अलग करने के लिए इसको, मतलब समान जब नाम आ जाएगा तो उसमें अलग अलग करने के लिए। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलेंगे और एग्जाम्पल आप लोग एकदम डीपली कन्फर्म समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को मिस ना करें, लाइक करते रहे, आप लोग वीडियो को साथ में कमेंट करते रहे, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ये आप लोग को एकदम जरूरी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप लोग को भी हम लोग बेनिफिट और भी आगे हम लोग कराएंगे। सब क्लासेस मतलब सब सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि हमारा ना तो अमित कामा अंबिका एंड लिख लीजिए अजय आर आल्सो फ्रेंड्स। मतलब देखिए अमित अंबिका एंड अजय आर आल्सो फ्रेंड्स। अमित जैसे इसमें 3 नाम है ना, तीनों नाम को अलग अलग करने के लिए इसमें कामा का प्रयोग किया गया है कि नहीं। तो नाम को अलग करने के लिए हम लोग इसमें कामा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या समान नाम को समान शब्द है कि नहीं, पूरा नाम है तो समान शब्द हुआ ना, तो इसको अलग करने के लिए तो क्या अमित अंबिका और अजय क्या होता है भी फ्रेंड या दोस्त हैं, यही है। अब अगला देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल दिखा देंगे कि राहुल कामा आर्य कामा, यहाँ पे किसी को लिख सकते हैं एंड कर दिया, एंड लगाइए एंड, और यहाँ पे लिख सकती है कविता आर प्लेइंग इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया कि राहुल आर्य एंड कविता। तो राहुल आर्य और कविता इसमें तीनों नाम दिए, तीनों नाम को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे एंड का प्रयोग किया। अगर ऐसे और बढ़ा दिया जाए तो उसमें भी कामा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो राहुल आर्य और कविता क्या होते हैं स्कूल में खेल रहे हैं। तो नाम को अलग अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, तिथि तथा तारीख को, सॉरी तिथि और तारीख एक ही होता है, मतलब तारीख और साल को अलग अलग करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा तारीख और साल को अलग अलग करने के लिए, वर्ष को अलग अलग करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलेंगे, ये आप मत भूलिएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है। दोनों देखिए, मतलब पहला एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग आज़ादी कब मिला था, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त या 15 तारीख को हटाने के लिए 1947 अलग करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए हम लोग को कामा का प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं। तो 15 अगस्त को अलग करने के लिए कामा का हम लोग प्रयोग कर देंगे। तो इसमें भी वैसे कामा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देख लीजिएगा कि वी विल बी सेलिब्रेट 15 अगस्त। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करने के लिए हो गया कि नहीं। या वी विल हम लोग सेलिब्रेट है, हाँ हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त। क्यों मनाते हैं भी अब आगे लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए। तो वहाँ पे अलग करने के लिए तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। या दूसरा लिख सकते हैं कि राम या गांधी लिख सकते हैं, या उससे अच्छा किसी और का डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। उनका मतलब 2 अक्टूबर 1969 है, ठीक है। 1869 या 1969 कुछ ऐसे कंफर्म याद नहीं है, तो ये आप लोग छोड़ देंगे। 1869 है तो उसमें इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं, हाँ लिख दिए महात्मा गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। अब इसको अलग अलग करने के लिए हम लोग कामा का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बस 2 इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अक्टूबर बीच में डाल सकते हैं या पहले डाल सकते हैं, अक्टूबर 2
अक्टूबर 2 1869 में हम लोग वो जन्म लिए थे। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न अक्टूबर 2 1869, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अलग अलग तारीख और डेट को अलग अलग करने के लिए, या कह सकते हैं भूकंप कब आया था या कोरोना बीमारी कब आया था, तो ये भी इस समय आया था, स्टार्ट कब हुआ था ये भी बताने के लिए, मतलब हर चीज़ को अलग अलग करने के लिए, तारीख और साल को अलग अलग, तारीख और वर्ष को अलग अलग करने के लिए हम लोग कामा का भी प्रयोग करते हैं। ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा बता दें यस या नो, यस या नो के बाद, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जांपल बता सकते हैं कि अगर कोई पूछते कि क्या तुम खाना खाए हो, तो यस, यस डालते हैं नहीं, यस, अब कामा लगा देते हैं यहाँ से कि हम खाना खा चुके हैं, तो हम के लिए क्या हो जाएगा, वी खा चुके हैं, तो वी ईट द फूड, ये वी हैव ईट द फूड, ये भी लिख सकते हैं, हैव लगाइए सबसे अच्छा रहेगा, वी हैव ईटन द फूड। तो यहाँ पे देखिए, इसको यस को अलग करने के लिए हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। केवल अगर यस आ जाए पहले तो इसको अलग करने के लिए हम लोग कामा का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप लोग देख सकते हैं, इसका पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा, दूसरा बता दे रहे हैं। अगर नो लिखेंगे तो नो कामा कि ही हैज़ नॉट ईटन द फिश, मतलब क्या हो जाएगा, नो नहीं, वह मछली नहीं खाता है या खा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, वो मछली नहीं खा चुका है, तो इसमें नो को अलग करने के लिए हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और बता दें, जैसे कि अब जो इसमें पांचवत नहीं लिखवाएंगे उसको अलग करके लिखवाने से, तो चार हम लोग बताएं, चार ही बता देंगे। एक जैसे हम लोग क्या होता है, डियर, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना, या कोई भी लेटर लिखते हैं, उसमें हम लोग डियर सर, डियर पेरेंट्स या जो भी लगाते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगा डियर या जो भी प्रिय चीज़ होता है उसके बाद हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं, उसको ना भूलिएगा, वो भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला आ जाएगा चौथा, तो चौथा बता देना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना, इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल बता दे रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बता दे रहे हैं कि हम लोग लिखते हैं राम सैड टू अस। अब कामा लगाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर कामा इसको अलग करने के लिए, अलग बताने के लिए हो गया कि नहीं। अब इन्वर्टेड कामा तो प्रयोग करते हैं कि यू ईट द फूड, यू ईट द फूड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको अलग करने के लिए हम लोग कामा का अनिवार्य जरूरी है लगाना, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, अभी जस्ट हम इसका बताए हैं इसके पहले भी, तो दूसरा एग्जांपल भी बता दे रहे हैं कि लिख सकते हैं कि दे से टू मी कामा लगा दिए कि नहीं, तो यहाँ पे भी कामा का प्रयोग कर दिए ना, कामा इन्वर्टेड कामा आई विल गो, ठीक है, बस यहाँ तक हो जाएगा। तो आप लोग जान चुके हैं कामा का प्रयोग कहाँ कहाँ कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आप लोग कंफर्म समझ में आ गया होगा। अब आगे जो आएगा हम लोग स्पेलिंग या कैपिटल लेटर या स्पेलिंग पे हम लोग आते हैं। देखिए अब कैपिटल लेटर और स्पेलिंग जो लास्ट है इसका है, और इसके बाद जो बोर्ड से रिलेटेड रहेगा वो भी हम क्वेश्चन बता देंगे। ये हम लोग का लास्टवां है, दसवां देखिएगा कैपिटल लेटर्स का प्रयोग। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, 4 जगह करते हैं, ठीक है ना। 4 जगह आप लोग को बता देते हैं कहाँ करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जैसे वाक्य के शुरू में, ठीक है ना। अब इतना तो हम लोग जानते हैं, वाक्य के शुरू में ही सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल इसका साथ में लेके चलते रहेंगे, सबका एक दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल हम बता देंगे। जैसे वाक्य कोई भी शुरू होता है, कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पे ले आ सकते हैं या ही इज़ प्लेइंग, ये भी वाक्य जब शुरू होता है तो इसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। या इसको नहीं समझ में आए तो लिख सकते हैं दे आर ईटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि वाक्य शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाक्य जब शुरू होता है तो उसके लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन आई तथा इंटरजेक्शंस ओ के लिए, ठीक है ना।
एक चीज़ बता दें, जैसे कि जब आई और ओ सिंगल रहता है, अकेले रहता है, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई ओ, जैसे इसमें आई ओ कहीं रहेगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा पहला कि वाई एम आई, ठीक है ना, प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच, वाई एम आई प्लेइंग द मैच। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो आई है यहाँ पे कैपिटल लेटर है, भले से बीच में, बीच से मतलब नहीं है, बीच में है तब भी वो कैपिटल लेटर है कि नहीं, तो इसलिए बोला है जब भी आई यहाँ पे आई आ जाए, यो इंटरजेक्शंस ओ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे लिखते हैं कि आई विल कम टुमारो, स्टडी हो जाएगा, या टुडे लिख लीजिए 5 o'clock ओ। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये ओ सिंगल है कि नहीं, ओ सिंगल है ना, मैं 5 बजे आऊँगा, आज 5 बजे आऊँगा, तो यहाँ पे ओ सिंगल है ना, तो ओ सिंगल है, तो इसके लिए हम लोग क्या कैपिटल लेटर कर देते हैं। तो इसीलिए बताया गया जब भी आई और ओ सिंगल आ जाए उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए अगला आते हैं, तीसरा बताते हैं। तीसरा में क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट नेम करने में या शब्द को छोटा करने के लिए, करने में, जब शब्द को छोटा करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे एक शुरू में जो आप लोग बताए थे फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का प्रयोग यहाँ पे भी करते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे शब्द को छोटा करते हैं तो पी और एम, ठीक है ना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग हो गया कि नहीं, यहाँ पे जो ये दोनों कैपिटल लेटर हो गए। कमाल देख सकते हैं अगला कि एस डी ओ, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर तो CM, ऐसा आता है कि नहीं, TTCA से करके अलग अलग आते जाएंगे, ऐसे आगे भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब अगले पे आते हैं हम लोग, जो चौथा है, चौथा बता दें। चौथा इसका होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, चौथा आप लोग जान सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि जगह कोई भी बता दें, कोई जगह या फेमस ऐतिहासिक स्थान का नाम, और मतलब कोई ऐतिहासिक जगह हो या ऐतिहासिक चीज़ हो, ऐतिहासिक कोई वस्तु हो या नदी के लिए क्या करते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं, ठीक है ना। तो नदी हो जाएगा तब भी उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर लिखते हैं, वो बीच में हो या शुरू में। जैसे लिख सकते हैं कि राम गोज टू दिल्ली। अब देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली आ गया, ये कैपिटल लेटर में आ गया कि नहीं, यहाँ पे राम ये नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। तो ऐसे जितने ऐतिहासिक चीज़ आएंगे वो भी सब कैपिटल लेटर में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप लोग जान चुके हैं कैसे कैसे होता है। अब इसमें देख लीजिएगा, इसमें हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग क्वेश्चन पहला दिया गया, पहला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग पंचुकेशन करना है। पंचुकेशन करना है तो क्या करना है, देखिए क्या दिया, माई फादर सेड टू रमेश यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, पंचुकेशन करेंगे तो यहाँ पे यम कैपिटल माई और फादर हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सैड टू है तो सैड टू, रमेश इसमें स्पेलिंग छोटा लेटर है कि नहीं, तो इसको हम लोग बड़ा लेटर कर देंगे, रमेश। अब कामा फिर इन्वर्टेड कामा लगाते हैं कि नहीं, ये होता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वही कामा फिर इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम में कैपिटल है ना, इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अंत में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें बस, और इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिएगा। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 नंबर में मिल जाएगा। यह जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आप लोग को पूछा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट समझ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी एजुकेशन विद अमित सर, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।